मैं जनरली राजनीतिक मुद्दों पे बात नहीं करता क्योंकि राजनीति की इतनी समझ नहीं है। हाँ, एजुकेशन जहाँ जुड़ी है ना वहाँ पे मेरे को बात करना जरूरी हो जाता है। अभी भरत तिवारी नाम के एक युवा का इनकाउंटर हुआ है बिहार में। मुझे ये नहीं पता अभी भरत तिवारी ने ऐसा क्या करा था, वो सही काम कर रहे थे या गलत, ये सारे जांच के विषय हैं। बट जैसा मीडिया में देखा गया तो वो कहीं ना कहीं अपने समाज के लिए आवाज उठा रहे थे। बट उसके बाद भी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है वो किताब जिसके हिसाब से पूरे देश का शासन चलता है। उसमें एक आर्टिकल है 21, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। हमारे मौलिक अधिकारों का मतलब है उसको सरकार को मानना ही मानना है। उसमें ये लिखा गया कि भी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़ दें तो किसी को भी मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता। एक प्रोसेस को फॉलो करके ही किसी को जीवन से वंचित किया जा सकता है। दूसरी बात, बहुत सारे टेररिस्ट, बहुत सारे रेपिस्ट जेलों में बंद हैं, उनका इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ भाई? इनकाउंटर शब्द का वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में भी जिक्र नहीं है। बट मान लो कि भाई अगर कोई देश के लिए खतरनाक है, व्यवस्था के लिए ज्यादा खतरनाक है, कोई रेपिस्ट है भाई, प्रशासन के लिए खतरनाक है, तो उसका इनकाउंटर करा जा सकता होगा। बट ये जो भरत तिवारी जी थे ये उन रेपिस्टों से भी खराब थे क्या, या जो आतंकवादी होते हैं उनसे भी खराब थे? अगर ऐसे ही सिस्टम चलता रहा ना तो फिर हम और आप भी नहीं बचने। ये सरकारें क्या करती हैं, हमेशा लोगों का टेम्परामेंट चेक करने की कोशिश करती हैं। अगर ऐसे ही सहन करते जाओगे इन चीजों को तो अगला नंबर हमारा और आपका भी है। भाई संविधान के अनुसार कोई भी एक्शन लो प्रोसेस के हिसाब से तो हम उसके साथ हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को ही नहीं आप मान रहे जिसके आधार पे इस देश की नींव रखी गई है, अगर उसको ही नहीं मान रहे तो आप फिर कैसे हमारे लिए ठीक हो सकते हो?